अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्रिटेन 5वें पायदान से फिसलकर 6ठे नंबर पर पहुंच गया है। डॉलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से नॉमिनल कैश टर्म्स में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार मार्च तिमाही में 894.7 अरब डॉलर रहा। इसी आधार पर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का साइज 816 अरब डॉलर था। पीएम मोदी ने शुक्रवार को भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कोची में एक कार्यक्रम में पीएम ने आईएनएस विक्रांत को देशवासियों को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। नए ध्वज के ऊपरी हिस्से में एक तरफ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को शामिल किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज केरल के समुद्री तट पर हर भारतवासी एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत पर हो रहा ये आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद की तरह इसकी भी वीडियोग्राफी करवाकर 4 महीने में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की जिला अदालत को इस अर्जी पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर फैसला लेने को कहा है। इराक में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहराया हुआ है। दरअसल इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सदर की राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद हिंसा हो रही है। उनके समर्थकों के द्वारा राजधानी बगदाद के हाई सिक्योरिटी ग्रीन जोन में गोले बरसाए गए, जो सरकारी भवन और राजनयिक मिशन से जुड़ी बिल्डिंग पर गिरे। इस हिंसक प्रदर्शन में 15 लोगों की मौत हो गई और लगभग 350 प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं, जिसके बाद सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जल्द ही देश को पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलेगी। क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV को आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुवार को QHPV वैक्सीन के साइंटिफिक कंप्लीशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। साइंटिफिक कंप्लीशन का अर्थ होता है कि वैक्सीन से संबंधित रिसर्च और डेवलपमेंट का काम पूरा हो गया है। अब अगले चरण में इसे जनता के लिए उपलब्ध कराने पर काम होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद से राज्य में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। गुरुवार को कांग्रेस पार्टी के साथ साथ छात्र संगठन NSUI से भी इस्तीफे आने शुरू हो गए हैं। NSUI के 36 नेताओं और कई कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में जम्मू कश्मीर प्रदेश उपाध्यक्ष अनिरुद्ध रैना और प्रदेश महासचिव माणिक शर्मा भी शामिल हैं। बता दें, इससे पहले राज्य कांग्रेस के 64 नेता भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ये सभी इस्तीफे गुलाम नबी आजाद के समर्थन में हो रहे हैं। 31 अगस्त 2022 से घरेलू उड़ान के लिए हवाई किराया तय करने का अधिकार घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को मिल गया है। बीते 27 महीने से हवाई किराए के लोअर और अपर कैप पर सरकार ने जो सीमा लगा रखी थी, वो खत्म हो गई है। एयरलाइंस अब हवाई किराए खुद तय कर सकती है, जैसे कोरोना से पहले दौर में कर रही थी। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि घरेलू विमान ऑपरेशन और हवाई सफर के लिए यात्रियों की मांग के स्टेटस की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए RFID यात्रा कार्ड प्रक्रिया शुरू की गई। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी कार्ड से तीर्थ यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। श्राइन बोर्ड की ओर से ये जानकारी दी गई है। गुरुवार को केरल के कोचीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार बड़े संकल्पों को सिद्धि में बदल रही है। उन्होंने कहा, आजादी का अमृतकाल भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर काम करने का है और इसमें केरल के परिश्रमी लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए बीजेपी की सरकार देश का विकास कर रही है। दुनिया के अलग अलग हिस्से इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। अमेरिकी राज्य मिसिसिपी का भी बाढ़ से बुरा हाल है। भयानक बारिश और बाढ़ के चलते मिसिसिपी के जैक्सन शहर के करीब 1,80,000 लोगों के सामने अब पीने और इस्तेमाल योग्य पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति को देखते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है और स्कूल, रेस्तरां और व्यवसायों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
5G नेटवर्क के लिए पॉलिसी बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने वाला है, जिसे लेकर बुधवार को ITDA ने बैठक की। बैठक में ITDA के अपर निर्देशक गिरीश गुणवंत ने वर्तमान में 5G नेटवर्क के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा की। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को स्कूल बैग पॉलिसी 2020 जारी की है। इसके तहत कक्षा अनुसार बैग का वजन तय किया जाएगा। इसमें पहली कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 1.6 से 2.2 किलोग्राम और 10वीं कक्षा के बच्चों के बैग का वजन 2.5 से 4.5 किलोग्राम तक रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को सिरमौर जिले के स्थित पझात विधानसभा के पझोत क्षेत्र में 91.16 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया, जिसके अंतर्गत शलाड़ा जोहड़ी पारवी खडड सड़क, ताली भूजल सड़क समेत कई पुरानी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और कई नई सड़कों को भी बनवाया जाएगा। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए 2 प्रस्ताव, PGI के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते दिए जाने का प्रस्ताव समेत कई अन्य प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि के मामले में प्रदेश में पहले नंबर पर आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रयागराज एयरपोर्ट को इस बार 13वीं रैंक दी है, जबकि इससे पूर्व 18वीं रैंक थी। स्विट्जरलैंड की प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी स्विस रे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में कुल बीमा प्रीमियम अगले 10 वर्षों तक वर्तमान मूल्य पर स्थानीय मुद्रा में लगभग 14% की वार्षिक दर से बढ़ेगा। वर्ष 2032 तक कुल प्रीमियम मात्रा के मामले में भारत विश्व का छठा बड़ा बीमा बाजार बन जाएगा। भारतीय बीमा बाजार इस वर्ष 6.6% और 2023 में 7.1% की दर से वृद्धि करेगा। भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 2022 में पहली बार $100 अरब का आंकड़ा पार कर सकता है। भारत आने वाले समय में इस दशक में ही नहीं बल्कि पूरी सदी में दुनिया की अगुवाई करेगा। शनिवार को वैश्विक प्रबंधन परामर्श कंपनी मैकिन्से एंड कंपनी के CEO बॉब स्टर्नफेल्ड ने कहा है कि केवल 10 वर्ष ही नहीं पूरी सदी भारत की है। 2047 तक दुनिया की कुल कामकाजी जनसंख्या में भारतीय कौशल की हिस्सेदारी 20% होगी। अभी हमारी कंपनी में भारत के 5000 लोग हैं। मैं इसे दुगना करना चाहता हूँ। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने सोमवार को टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला अपना भाला ओलंपिक संग्रहालय को उपहार में दिया है। उनका यह जैवलिन स्विट्जरलैंड के लुसाने ओलंपिक म्यूजियम की शोभा बढ़ाएगा। नीरज ने 2020 में इसी जैवलिन से टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय खेल दिवस 2012 से हर वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म हुआ था। ध्यानचंद ने 3 बार भारत को गोल्ड जिताया है। ध्यानचंद ने अपने करियर में करीब 1000 गोल किए हैं। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और साउथ इंडियन अभिनेत्री रश्मिका मंदाना की फिल्म बहुत जल्द पर्दे पर आने वाली है। इस फिल्म में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सौरभ गांगुली भी नजर आएंगे। तीनों ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फिल्म का पोस्टर अपलोड कर जानकारी दी। फिल्म का नाम मेगा ब्लॉकबस्टर है और ट्रेलर 4 तारीख को रिलीज होगा।